हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता होगा ह्यूमन डाइजेस्टम जो है ये कंप्लीट डाइजेस्टम है। माउथ टू एनस होता है, ट्यूब लाइक होता है, इसमें सारे के सारे ऑर्गन मौजूद होते हैं। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बेटा, ये शुरू होता है आपके माउथ से, मुंह से हमारा ये डाइजेस्टम शुरू हो रहा है और ये डाइजेस्टम जाके खत्म होता है आपके एनस के ऊपर। डाइजेस्टम के बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे हम देखें तो पहला पहला ऑर्गन माउथ है, फिर आता है आपका ईसोफेगस एंड फेरेंक्स, गला वगैरह। देन आपका स्टमक आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है। ये आपके खास आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन है। इसके अलावा ऐसे ऑर्गन्स भी आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिनमें एक आपका एग्जाम्पल है लिवर। लिवर के बाद आते हैं आपके सलेवरी ग्लैंड, गुदू, जो थूक बनाते हैं, जो आपके मुंह के अंदर होते हैं। फिर तीसरा ऑर्गन है पेंक्रियास, जो लबलबा आता है यहाँ आपके स्टमक के थोड़ा सा पीछे होता है। तो ये तीन ऑर्गन्स आते हैं असेसरी ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का है ना, ये बहुत बड़ा है। ओवरऑल इसकी साइज जो है ना, यहाँ माउथ से लेकर एनस तक इसकी साइज है 9 मीटर। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो साइज है वो होती है 9 मीटर होती है, 9 मीटर तक इसकी साइज है। या यूं कहेंगे इसकी साइज होती है 30 फीट होती है, 30 फुट इसकी साइज होती है ओवरऑल डाइजेस्टिव ट्रैक की आपके ह्यूमन की। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ह्यूमन का डेवलप और एडवांस है। इसमें डाइजेशन सारी की सारी एक्स्ट्रा सेलुलर सेलों से बाहर हो रही है डाइजेशन ये। और ये डाइजेशन जो है ना, ये सारी की सारी केमिकल भी है, मैकेनिकल भी होती है। यहाँ पे आपकी बॉडी में एंजाइम भी आते हैं जो डाइजेशन करते हैं, एंड देन ऑर्गन्स भी आते हैं जो खाने को तोड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने ऑर्गन से, जिसका नाम है माउथ, क्योंकि आपका डाइजेस्टम शुरू माउथ से होता है, मुंह से। अब माउथ को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इनके सारे 3-4 जो कंपोनेंट है इसको एक ही शॉट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब चलते हैं माउथ की तरफ। तो डाइजेस्टम शुरू हो रहा है बेटा आपका कहाँ से? माउथ से। माउथ जो है ना हमारा, ये डाइजेस्टम का पहला पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका एंटीरियर पार्ट होता है, आगे वाला ऐसा होता है, पहला पहला पार्ट होता है। माउथ का काम आपको पता होगा, इसका काम है इंजेक्शन करना, यानी कि खाने को अंदर लेना, ये काम होता है माउथ का। फिर दूसरा काम है माउथ का डाइजेशन करना। तो टोटल 2 काम हो गए ऐसे माउथ के। आपका माउथ जो है ना, ये बना हुआ है 2 जबड़ों का, जाज होती है, एक होती है लोअर जा, दूसरी होती है अपर जा। अब ये जो जाज होती है मैक्सिली और मैंडिबल, इसमें से लोअर जा जो है ना, ये आपकी मूवेबल जा है, जो चलती है। और इसकी साइडों के अंदर होते हैं चीक्स, गाल आते हैं आपके, जो इसकी साइड बनाते हैं। फिर अंदर आता है इसके अंदर रूम, जिसको हम ओरल केविटी या बक्कल केविटी भी कहते हैं। आपका जो माउथ है ना बेटा, इसके अंदर जो ये खाली हिस्सा है इसको हम कहते हैं ओरल केविटी या बक्कल केविटी। फिर ओरल केविटी या बक्कल केविटी के अंदर आपकी जिबान आती है, दांत आते हैं, सलेवरी ग्लैंड आते हैं और ओव्यूला आता है। तो ये 3-4 मोटे मोटे ऑर्गन है आपके ओवरऑल ओरल केविटी के या बक्कल केविटी के। याद रखें, ओरल केविटी या बक्कल केविटी माउथ का ही पार्ट होता है। ये लिप्स है 2, ये आपका ओवरऑल जो चीक्स है, दांत है, जबान है, ओव्यूला, इन सब को ओवरऑल मिला के कहते हैं माउथ। माउथ के इनर पार्ट जो है ना, ये इनर जो स्पेस होता है, इसको हम कहते हैं ओरल केविटी या बक्कल केविटी। अब आप समझ गए होंगे ओरल केविटी या बक्कल केविटी क्या होती है। ओरल केविटी या बक्कल केविटी जो ना, ये आपके माउथ का क्या होता है, वाइड स्पेस होता है। ये आपके माउथ का एक खाली सा हिस्सा होता है या केविटी होती है, जिसको हम बक्कल केविटी भी कहते हैं। और ये बक्कल केविटी या ओरल केविटी ये बनी हुई है नंबर 1 पैलेट की। इसमें आते हैं पैलेट। पैलेट क्या होता है, ध्यान से देखें, ये आपका माउथ है। आपके माउथ में जो ऊपर ये गोश्त होता है ना, ये ऊपर वाला गोश्त, इसको हम कहते हैं पैलेट। इस पैलेट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है हार्ड पैलेट, दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। आगे वाला जो आपका गोश्त है, ये दांतों के बिल्कुल ऊपर वाले दांतों के ऊपर जो गोश्त होता है ना, इसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट, क्योंकि गोश्त सख्त होता है। पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट के बीच में एक ऑर्गन होता है गोश्त का बना हुआ, जिसको हम कहते हैं ओव्यूला, जो ढक्कन है, जो आपको दिखाई भी देगा।
ऐसे यूं लटका हुआ एक ढक्कन होता है जिसको हम कहते हैं ओव्यूला, ठीक है ना। नाम इसका लिख लेता हूं, ओव्यूला। ये ओव्यूला जो ऑर्गन है इसका खास काम है, ये स्केलेटल मसल है। इसका काम है जब हम खाने को अंदर लेंगे, सवालिंग जब करेंगे, यूं खाने को जब अंदर लेंगे, तब ये ढक्कन जो है ना, ये ऊपर नाक जो है ना उसकी नोस्ट्रल कैविटीज को बंद करता है ताकि खाना नाक में ना चला जाए। ओविला का यही काम है। और ओविला आपका एक स्केलेटल मसल है क्योंकि हड्डी के साथ अटैच होता है। पैलेट के बाद हम बात करें आपके जो ओवरऑल ओरल कैविटी में दूसरा कंपोनेंट है आपका दांत या टीथ, जो कि करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन। फिर आता है ज़बान, टंग, जिसके बहुत सारे काम है, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एंड देन आपका चौथा कंपोनेंट इसका नाम है सलेवरी ग्लैंड, जो कि थूक बनाते हैं। अब आपका ये जो ओरल कैविटी ये एक रूम होता है, कमरे की तरह होता है। जैसे कमरे के अंदर साइडें होती हैं, फर्श होता है, छत होती है ना, ऐसे आपके माउथ के अंदर ये साइडें जो है वो गाल होते हैं, और इसका जो फर्श होता है आपके ओरल कैविटी का वो ज़बान होती है। ज़बान इसका फ्लोर है। और इसकी जो छत होती है, इस छत को हम कहते हैं पैलेट। आपके ओरल कैविटी की पैलेट को ही हम कहते हैं इसकी छत। तो पैलेट आप बेटा समझ गए होंगे, ये आपका क्या है, रूफ होती है। ये आपके ओरल कैविटी की क्या होती है, इट इज योर रूफ। और इसके दो टाइप हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। और इसी के साथ क्या अटैच होता है, ओव्यूला, जिसका काम है नोस के नोस्ट्रल कैविटी को बंद करना। आपका नाक है ये ऊपर से अंदर आता है, यहाँ गले की जगह पे, यहाँ से आपका खाना नाक में ना चला जाए, ठीक है ना। ये काम होता है ओविला का। ये आपको ढक्कन दिखाई भी देगा, जब आप मुंह को बड़ा फाड़ के आप देखोगे ना तो एक छोटा सा लटका हुआ ऐसा नजर आएगा, इसको ओविला कहते हैं। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं बेटा आपके दांतों की तरफ। दांत आपको पता होंगे आपके बॉडी के खास आर्गन है, और इन्हीं आर्गन के अंदर सबसे कम पानी होता है। 4% पानी आपके दांतों के अंदर होता है। दांत मिनरल्स के ज्यादातर बने हुए हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस वगैरह है। दांत जो है ना वो बाहर से डेड होते हैं। इसके बाहर वाला जो पार्ट आपको नजर आता है ना आंखों से, सफेद सफेद, इसको हम कहते हैं इनामेल। और ये सारा मिनरल का बना हुआ है। फिर दांतों की जड़ें होती हैं अंदर, जो आपके सॉकेट के अंदर अटैच होती हैं, हड्डियों के अंदर जो खांचे होते हैं उसमें, जिनको हम रूट कहते हैं दांत की, ये अंदर से जिंदा होती हैं क्योंकि दांतों के अंदर खून की नालियां भी होती हैं, खून भी होता है, नर्व्स भी होती हैं। इस वजह से दांत आपके जिंदा होते हैं, अंदर से, बाहर से डेड होते हैं, जैसे हमारे नाखून है, बाल वगैरह ऐसे। दांत जो हैं आपके अंदर अटैच होते हैं आपकी गम्स के साथ, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थीकोडोंट। ये कुछ नाम है जो आपको याद करने हैं। जैसे एक टर्म आता है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है जब आपके दांत अटैच हों विथ योर गम्स, विथ योर सॉकेट ऑफ जास। ये दांत आपके अभी देखें अटैच है ना, ये सॉकेट के साथ आपकी जो ये हड्डी है मैंडिबल और मैक्सिली, इसके अंदर खोचे होते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थीकोडोंट। ऐसे एक और टर्म आता है दांतों के लिए, इस टर्म का नाम है डायफियोडोंट। डायफियोडोंट नाम से जाहिर हो रहा है आपके पास टोटल दांत के 2 सेट होते हैं। वही ह्यूमन पजेस 2 सेट ऑफ टीथ। एक आपके अंदर सेट होता है दांतों का, इस सेट को हम कहते हैं आपका मिल्क टीथ। शुरू शुरू में मेरे बच्चे आपके जो जिस्म में दांत आते हैं ना आपके मुंह के अंदर, वो होते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ को दूसरे लफ्जों से हम कहते हैं डेसिडस टीथ भी कहते हैं, या मिल्क टीथ। आप जब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, जैसे आप बच्चे बड़े होने लगते हैं, 6 मंथ के हो जाते हैं ना, तब उनके अंदर जिंदगी में पहली बार दांत आते हैं। वो दांत सारे दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, जो 6 महीने के बाद उस बच्चे में बनना या अराइज होना या निकलना शुरू होते हैं। और ये मिल्क टीथ टोटल 20 होते हैं नंबर के अंदर। ये टोटल बेटा कितने होते हैं, 20 होते हैं। 10 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, 10 निचले जबड़े में होते हैं। अब ये मिल्क जो टीथ है ना, इसके फर्दर 3 अकसाम होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है दांत, एक इसका टाइप है, इसका नाम है इंसिजर, यानी कि कैंची की तरह काम करने वाले दांत। इंसिजर दांत ये टोटल 8 होते हैं। फिर आते हैं दूसरे किस्म के दांत जिसको हम कहते हैं केनाइन, जो कि 4 होते हैं। फिर आती हैं
एक और किस्म के दांत जो खास हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, इन दांतों को हम कहते हैं प्री मोलर्स, जो कि होते हैं 8। ये 3 तरह के होते हैं मिल्क टीथ। आपने देखा होगा शुरू शुरू में जो ये दांत होते हैं ना आपके, 4 ये सामने वाले, 4 ये नीचे सामने वाले, इन दांतों को हम कहते हैं इंसीजर। सीजर का मतलब है कैंची की तरह होते हैं ये दांत, क्योंकि इन दांतों का काम है कैंची की तरह किसी भी चीज को काटना या तोड़ना या बाइट करना। जब आप किसी भी बंदे या किसी चीज को जब काटोगे तो एक काटोगे किस दांतों की मदद से? इंसीजर की मदद से। इंसीजर का दूसरा काम है खाना है, बर्गर शर्गर है, उसको आप यूं काटते हो ना 2 पीसेस में, ये काम इसका इंसीजर का होता है। फिर आते हैं कैनाइन दांत। ये टोटल 4 होते हैं भाई साहब। एक आपकी इस साइड होते हैं, एक इस साइड, और 2 यूं नीचे होते हैं, ये नोकदार दांत होते हैं कैनाइन। हम जो ह्यूमन है उसमें ये दांत इतने डेवलप नहीं है। बाकी जो कार्निवोर जानदार हैं, जो शिकारी हैं, प्रीडेटर हैं, जैसे लायन है, फॉक्स है, कैट है, उनके अंदर ये दांत बड़े बड़े होते हैं, जिनका काम होता है शिकार को फाड़ना, मारना, किल करना। ठीक, अच्छा, खास दांत ये हैं, इनको हम कहते हैं प्री मोलर्स, जो आपके साइड में 2 दांत या आखिर में ये पड़े, 2 ये पड़े, 2 ये, 2 ये वो खास दांत है जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, खाने को तोड़ते हैं, और इस डाइजेशन को हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये दांत हैं जो खाने को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, उसकी मेस्टिकेशन वगैरह, ये सारी चीजें एक्सक्वाइजेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे दांत होते हैं जो खाने को तोड़ते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। इस डाइजेशन को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अब आप समझ गए होंगे कि दांतों का काम क्या होता है। दांतों का काम खास है मैकेनिकल डाइजेशन करना। मैकेनिकल डाइजेशन आपको पता है, वो डाइजेशन जो किसी आर्गन के थ्रू हो। फिजिकली जब खाना टूटे किसी आर्गन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो आपके माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन बच्चों होती है, और वो कराने वाले कौन है? आपके दांत होते हैं, ये होते हैं मिल्क टीथ। अब देखें टोटल मिल्क टीथ कितने हो गए? 20 हो गए। फिर आप जैसे ही बड़े हो जाओगे, 7 साल, 8 साल, 9 साल के हो जाओगे ना, या बच्चा जैसे ही बड़ा हो जाएगा, तो धीरे धीरे कमजोर दांत जो है ना ये सारे गिर जाएंगे। फिर जिंदगी में उसके अंदर एक और किस्म के दांत आएंगे, और अकसम के दांत आएंगे, जिसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ आएंगे जब आप 6 साल से ऊपर हो जाएगी, तब आपके जिस्म के अंदर, आपके माउथ के अंदर आते हैं परमानेंट टीथ। और ये परमानेंट जो टीथ है ना, ये मेरे बच्चों होते हैं टोटल 32 होते हैं, 32 होते हैं। और ये हमेशा आपकी जिंदगी भर रहते हैं, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ के 4 अकसाम होते हैं, 3 तो ये सेम है, वो सेम ही सेम। एक आपका टाइप होता है, इसको हम कहते हैं इंसीजर्स, ठीक, ये होते हैं 8 दांत। फिर आते हैं नोकदार दांत आपके अंदर, जिसको हम कहते हैं केनाइन, ये आपके 4 होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं प्री मोलर्स आते हैं, ये प्री मोलर्स आपके अंदर होते हैं टोटल 8। और आखिर आखिर में आते हैं मोलर्स, जो कि होते हैं 12 दांत। ऐसे हो गए 32 दांत। मोलर दांत याद रखें, ये मिल्क टीथ या डेसिड टीथ का ऐसा नहीं है, ये आते हैं सिर्फ और सिर्फ परमानेंट टीथ में। अब आप सिंपल समझ गए होंगे, 4 दांत ये शुरुआती है, 4 ये आपके इंसीजर है, 2 यहाँ पे नुकदार आ रहे हैं इस जबड़े में, 2 नीचे जबड़े में, ये केनाइन है। बाकी 2 दांत यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 2 बड़े वाले यहाँ पे, 2 बड़े वाले यहाँ पे, इसको हम कहते हैं प्रीमोलर्स। और आपके आखिर आखिर में इस जगह पे ऊपर जबड़े के बिल्कुल ईंट में 3 दांत हो गए बड़े वाले, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, ये हो गए 6। 3 इस तरफ जबड़े की निचले जबड़े की साइड में, 3 इस तरफ, 6 और 6 12 दांत है टोटल। इन दांतों को हम कहते हैं मोलर्स, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में डाठू चाहता हूँ, डाठू, ठीक है। बहरहाल, तो इन दोनों दांतों का काम है खाने को पीसना, ग्राइंडिंग करना, उसकी मैकेनिकल डाइजेशन करना, ये होता है दांतों का काम। तो 2 सेट आते हैं टीथ के, तभी इसके लिए कंडीशन या टर्म यूज होता है डायफ्यूडोंट। अच्छा, अब तीसरा एक टर्म यूज होता है दांतों के लिए, इस टर्म का नाम होता है हेटेरोडोंट। नाम से जाहिर हो रहा है, हेटेरोडोंट का मतलब है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, डोंट का मतलब है टीथ या दांत। हर एक जो दांत है उसकी डिफरेंट साइज होती है, डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोडोंट। आप देखें हर एक दांत है उसकी साइज अलग है, शेप अलग है, काम भी अलग है, ठीक है।
तो ये थे 2-3 बड़े बड़े टर्म्स आपके दांतों के लिए जिसको हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब इनका फार्मूला भी आता है, ये पूछा जाता है इसका फार्मूला, वो बहुत इजी है। देखें इंसीजर आपके पास कितने हैं टोटल, ये 8 हैं, 2/2। फिर आते हैं आपके पास केनाइन 1/1। देन आते हैं आपके पास प्री मोलर 2/2। देन आते हैं मोलर्स 3/3। इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 से, तो आपको जवाब सेम मिलेगा। आप देखें ये दो जो है ना, ये वैल्यू इस पूरे फार्मूले से क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे हम। जैसे देखें 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, यानी कि 4, यानी कि इंसीजर 4 आपके ऊपर वाले जबड़े में, 4 निचले में है। ऐसे केनाइन को आप 2 से मल्टीप्लाई, 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, जवाब 2 ही आएगा, यानी कि केनाइन 2 आपके ऊपर जबड़े में, 2 निचले में है। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आएगा जवाब, यानी कि 4 प्रीमोलर आपके ऊपर वाले जबड़े में, 4 ये निचले जबड़े में। ऐसे 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो 6 अंश आएगा, यानी कि 6 दांत आपके ऊपर जबड़े में, 6 ये मोलर निचले जबड़े में। ये होता है डेंटल फार्मूला, ये आप नोट कर लें, पढ़ लें। दांतों के बाद अब हम आगे चलते हैं अपने एक खास आर्गन की तरफ जिसका नाम है टंग या जिबान। अब बेटा जिबान जो होती है ना आपकी, ये आपके अंदर मसल है, एक गोश्त होता है, और इस गोश्त को हम कहते हैं आपका स्केलेटन मसल, याद रखें। अब आप कहेंगे सर इसमें तो हड्डी तो है नहीं, बेटा लाजमी नहीं है हड्डी हो, वो गोश्त जो हड्डी के साथ अटैच हो या हड्डी के ऊपर हो उसको कहते हैं स्केलेटन मसल। आपकी जो जिबान है ना, वो आगे से हड्डी के साथ अटैच नहीं है, आगे से वो फ्री है, वो मूवेबल है एंटीरियर साइड से, पर पीछे से ये जिबान अटैच होती है। यहाँ आपके गले के अंदर एक हड्डी होती है, इस हड्डी का नाम है हेयाइड बोन। इस हड्डी के साथ आपकी जिबान क्या होती है बेटा, अटैच होती है। इस हड्डी का नाम है हेयाइड बोन, ये यू शेप बोन होती है जिसके साथ पोस्टीरियर जिबान यूं अटैच होती है, तभी इस जिबान को कहते हैं स्केलेटल मसल। जिबान जो है ना, ये आपका ओवरऑल ओरल कैविटी इसका फ्लोर है, यानी कि इसका क्या है, फर्श होती है। और जिबान जो है इसके ऊपर वाले हिस्से को हम, प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं पपेले। ये खास रीजन होती है आपकी जिबान की। आपकी बेटा जिबान है, इसका ऊपर वाला जैसा होता है ना, ये जैसे जिबान, इसके अपर पार्ट को हम कहते हैं पपेले। यहाँ पे ये सारी चीजें निप्पल लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और इन्हीं के अंदर आपके गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो जायकों को टेस्ट करते हैं, खाने का जायका हमें बताते हैं। आपकी पूरी जिबान में टोटल 5 टेस्ट बड्स होते हैं, 5। वो 5 टेस्ट बड ये हैं, एक होता है स्वीट, स्वीट के बाद है सोर, देन साल्टी, साल्टी के बाद आता है आपका बिटर, बिटर के बाद है आपका उमामी। ये 5 टोटल टेस्ट बड होते हैं आपकी जुबान के अंदर। अब स्वीट का आपको पता है, ये मीठा है या कड़वा है खाना, ये मीठा खाना, ये कड़वा है, ये नमकीन है, ये जहरीला, ये थोड़ा फीका खाना, इसको हम कहते हैं 5 टेस्ट बड। बाकी किन किताबों के अंदर 4 टेस्ट बड लिखे हुए हैं, किन के अंदर 5 है। हमारे सिंटेक्स में 5 टेस्ट बड है, बाकी फेडरल वगैरह एनसीईआरटी उसमें 4 है, तो आप अपने किताब के साथ याद कर लें चीज। अब जिबान जो है ना बेटा, इसके निचले हिस्से को हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। ये देखिए जिबान जो है ना, ये आपकी जिबान, इसको यूं ऊपर खड़ा करेंगे तो आपको नीचे एक यूं हल्का सा निकला हुआ एक हिस्सा दिखाई देगा, राड की तरह यूं पतली सी एक लकीर सी, उस चीज को हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। ये आपकी जिबान की म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्डेड लेयर होती है ओवरऑल, इस लेयर को हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। ठीक है बेटा, तो फ्रेन्यूलम क्या होती है, आपके जिबान के बेस में ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि म्यूकस फोल्डेड लेयर होती है, फोल्डेड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसका काम है म्यूकस को सीक्रेट करना। ठीक है ना बेटा। अब आते हैं जिबान का काम क्या है भाई साहब। आपकी जिबान जो है ना, इसका काम आप समझ गए होंगे, एक काम है टेस्ट करना खाने को, कि खाने का जायका कैसा है। ठीक, एक काम ये है जिबान का। नंबर 1 इसका काम क्या हुआ, टेस्ट बताना, खाने का जायका कैसा है। दूसरा काम है स्पीकिंग, हमें ये बोलने में भी मदद करती है, जिबान का काम है बुलवाना। फिर इसका काम है सवाल्विंग कराना, आप जो खाने को अंदर गड़काते हो, अंदर लेते हो ना आपके इस नरगट के अंदर, ये काम भी जिबान का ही होता है, जो खाने को लपेट के यूं अंदर लेती है, इसको हम कहते हैं सवाल्विंग।
इसके अलावा ये मिक्सिंग भी करती है, जुबान चम्मच वाला भी काम करती है। चम्मच जो है ना, उसके थ्रू आप कोई चीज मिक्स नहीं करते हो, ऐसे आपकी जुबान जो है ना, ये आपका थूक जो है उसको मिक्स करती है खाने के साथ, ताकि प्रॉपर डाइजेशन हमारी हो सके। ये थी इसकी काम। अच्छा, इसके अलावा ये आपके अंदर जो है वो मेस्टिकेशन भी कहती है। मेस्टिकेशन का मतलब है खाने को चबाने में भी मदद करती है, खाने को गोल गोल घुमाने में भी दांतों की तरफ। ये 4-5 मोटे मोटे आपके जुबान के काम होते हैं। जुबान के बाद अब हम आगे चलते हैं सलेवरी ग्लैंड की तरफ। ये आपके थूक बनाने वाले खास ग्लैंड्स होते हैं जो आपके अंदर ओरल कैविटी या बकल कैविटी के अंदर होते हैं। थूक जो है ना, ये बनाते हैं टोटल 3 तरह के ग्लैंड्स आपके, जिनको हम कहते हैं सलेवरी ग्लैंड। ये असेसरी ग्लैंड होते हैं। असेसरी ग्लैंड उनको कहेंगे जिसके अंदर खाना अंदर तो ना जाए, पर वो ग्लैंड अपनी सीक्रेशन छोड़े खाने के ऊपर, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं असेसरी ग्लैंड्स। तो ये बात याद रखें, आपके ये सलेवरी ग्लैंड्स जो है ना, इसको हम कहते हैं असेसरी ग्लैंड्स। ये आपके सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं और ये करवाते हैं आपके अंदर केमिकल डाइजेशन। सलेवरी ग्लैंड थूक बनाते हैं, थूक करता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब है वो डाइजेशन जो एंजाइम के थ्रू हो, उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। तो यहाँ आपके थूक के अंदर एंजाइम होते हैं, अमाइलेज लाइसोजाइम जो करते हैं ये चीज। पहले हम डिस्कस करते हैं आपके ग्लैंड को। ये 3 ग्लैंड होते हैं, जिसमें से एक आपका ग्लैंड होता है थूक बनाने वाला। इस ग्लैंड को हम कहते हैं पारोटिड ग्लैंड। ये टोटल 2 होते हैं। ये ग्लैंड आपके ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, आपके एयर पिना के बेस में होते हैं। बड़ा ये दोनों ही ग्लैंड है, पारोटिड ग्लैंड यहाँ पे होते हैं। आपके एक कान है ना, इसकी जो ये पर्दा है जिसको हम कहते हैं पिना, इसके बेस में यहाँ पे एक ग्लैंड यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, इसको हम कहते हैं पारोटिड ग्लैंड। ये आपकी अपर जा के अंदर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे 2 ग्लैंड आते हैं, इनका नाम है, एक ग्लैंड का नाम है सब मैंडिबुलर। इसके नाम से जाहिर हो रहा है ये आपकी मैंडिबुलर जो है ये आपकी लोअर जाए इसके अंदर होता है। ये आपके लोअर जा के बिल्कुल बेस के अंदर होता है, यहाँ पे यूं समझिए आपकी ये नेक है, यहाँ पे होता है। ये ग्लैंड भी टोटल 2 होते हैं। तीसरा आपका ग्लैंड है, इसका नाम है आपका सब लिंगल ग्लैंड। सब लिंगल ग्लैंड बेटा आपके जुबान के बेस के अंदर होता है। ये भी ग्लैंड टोटल 2 होते हैं। आपकी जुबान है, इसके नीचे ये 2 ग्लैंड होते हैं और ये ग्लैंड आपको बाकायदे महसूस भी होंगे। आपकी जुबान के नीचे से थूक निकल रहा है, आपको महसूस हो रहा है, ये थूक इन 2 ग्लैंड से निकलता है। तो टोटल ये देखें ग्लैंड कितने हो गए, 6 हो गए, 6 ग्लैंड। अब ये ग्लैंड अपने सीक्रेशन या प्रोडक्ट जो होती है जिसको थूक कहते हैं, वो सीक्रेट करते हैं इनकी नालियों के थ्रू। जैसे इनकी नालियां भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका पारोटिड जो ग्लैंड है, इसकी नाली, इसका नाम है एक्सटेंशन डक्ट। पारोटिड ग्लैंड की बेटा नाली को हम कहते हैं एक्सटेंशन डक्ट। ऊपर ग्लैंड है, इसकी एक नाली आती है मुंह के अंदर जो थूक को सीक्रेट करती है, ठीक। ऐसे सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है, इसकी नाली का नाम होता है वारटन डक्ट। वारटन डक्ट, ठीक। ये आपको नाम भी याद करने हैं, क्योंकि आपकी तस्वीर जो है ना किताब में, उसके अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं, पर डिफाइन की हुई नहीं है, पर डायग्राम में दी हुई है, इस वजह से ये चीजें आपको याद करनी है। सब लिंगल जो ग्लैंड है ना, इसकी नाली को हम कहते हैं सब लिंगल डक्ट ही कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इजी है इसकी नाली को याद करना। इसकी नाली का नाम भी सेम ही है, सब लिंगल डक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं SBD, सब लिंगल डक्ट, ठीक। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं जो सलेवा है थूक है, उसके अंदर क्या होता है, कंपोजिशन क्या है। याद रखें बेटा, आपका जो थूक है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ना एसिड है ना बेस है। थूक की pH 7 होती है तकरीबन, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। थूक के अंदर मेन कंपोनेंट है, पहले पहले पे सबसे ज्यादा जो थूक में चीज होती है वो होता है पानी, वाटर। आपका जो थूक है इसमें 95% पानी होता है, वाटर, तभी थूक आपका न्यूट्रल कंपाउंड है। और पानी का आपको तो पता है, एक तो यहाँ पे ये बफर वाला काम करता है, pH मेंटेन करके देता है आपके मुंह के अंदर और कंडीशन को न्यूट्रल करता है। क्योंकि आपके थूक के अंदर जो एंजाइम्स आते हैं ये एंजाइम काम करते हैं न्यूट्रल कंडीशन पे। आपके थूक में टोटल आते हैं 2 एंजाइम। एक एंजाइम आपका है
इसका नाम है अमाइलेज, ये आपको पता होगा, अमाइलेज एंजाइम। दूसरा थूक में एंजाइम आता है, इसका नाम है लाइसोजाइम। ये आपके दो एंजाइम है थूक के अंदर। अब ये दोनों ही एंजाइम है यहाँ पे डाइजेशन करते हैं। अमाइलेज एंजाइम जो है ना, या इसको डायस्टेज एंजाइम भी कहते हैं, ये करता है डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट में भी पॉलीसेकेराइड शुगर्स की, पॉलीसेकेराइड शुगर में भी स्टार्च की ये डाइजेशन करता है, स्टार्च की, याद रखें। स्टार्च शुगर को ये एंजाइम तोड़ता है डायसेकेराइड शुगर में। इस डायसेकेराइड शुगर का नाम है माल्टोज। तो याद रखें, आपके माउथ में जो डाइजेशन शुरू हुई है ना, वो हुई है कार्बोहाइड्रेट की। लिपिड, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन यहाँ पे शुरू नहीं हुई है, ओनली एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन शुरू हुई है। वो करने वाला ये अमाइलेज एंजाइम है आपके थूक का। अच्छा, ऐसे दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम का काम है जरासीम को किल करना, हमारे खाने में या रोटी के अंदर होता है। ऐसे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है लाइसोसोम, दूसरा होता है लाइसोजाइम। तो बेटा याद रखें, लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल है जो आपके सेल के अंदर होता है, जो भी डाइजेशन ही करता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन। पर ये एंजाइम, इसका नाम है जाइम। फर्क इतना है, इसमें जेड है, उसमें एस आता है, ये डिफरेंस याद रखें, ठीक। अच्छा, तीसरा कंपोनेंट आपके थूक के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं मिनरल। आपके थूक के अंदर बड़ा मिनरल्स होते हैं, इन मिनरल्स को हम कहते हैं साल्ट, ये नमक होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन HCO3। इन नमक का काम होता है आपके एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट करना, इसकी इंक्रीज करना, ये एक्टिवेटर होते हैं। चौथा कंपोनेंट आपके थूक के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। इन एंटीबॉडी का नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है बेटा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये एंटीबॉडी होते हैं जो जरासीम को किल करती हैं। पांचवा और आखिरी कंपोनेंट है आपके थूक का, इसका नाम है म्यूकस। म्यूकस व्हाइट स्टिकी फ्लूइड होता है जो कि बना हुआ है आपके प्रोटियोग्लाइकन का या ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है। ये खास एक मिक्सचर होता है, फ्लूइड होता है जो कि स्टिकी होता है। इसका काम है खाने को मॉइस्ट करना, लुब्रिकेट करना। आपका थूक थोड़ा सा स्टिकी होता है, चिपचिपा ग्लू की तरह या गोंद की तरह, ये इस म्यूकस की वजह से। म्यूकस के बहुत सारे काम हैं, जैसे म्यूकस खाने को स्लिपरी बनाएगा ताकि खाना इजीली हमारे डाइजेस्टम में मूव हो सके, पेरिस्टाल्सिस मजे से हो सके। दूसरा काम है म्यूकस का जरासीम को भी किल करना, और तीसरा काम है पीएच को भी मेंटेन करना, क्योंकि म्यूकस की पीएच 7 से 8 होती है, ठीक है। ये स्लाइटली थोड़ा सा अल्कलाइन होता है कंडीशन के अंदर। अब एक बात याद रखें, अमाइलेज एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे मुकम्मल डाइजेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन 3 से 5% तक की होती है। 95% जो कार्बोहाइड्रेट है इनकी डाइजेशन यहाँ पे होती है आपके डुडेनम के अंदर, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की पहली रीजन है। यहाँ पे भी अमाइलेज एंजाइम आता है जो बचा कुचा 95% कार्बोहाइड्रेट उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो यही था आपका ओवरऑल माउथ, जिसको हम अच्छी तरह सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अब इसका करते हैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ओवरव्यू। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है, वो ये कि आपके जिस्म में थूक जो है ना वो प्रोड्यूस होता है 1 से 1.5 लीटर 24 घंटों के अंदर। अब आप कहेंगे सर इतना थूक तो हम निकालते भी नहीं। बेटा वो थूक कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है और ये हम अंदर ले रहे हैं थूक को, समझ आ रही है बात। 1 से 1.5 लीटर थूक बनता है आपके 24 घंटों के अंदर। और ये थूक वगैरह सीक्रेट करवाना, मुंह के अंदर डाइजेशन करवाना, ये आपका काम होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। अब ऑटोनॉमिक सिस्टम कौन सी बला है, देखें बहुत इजी है। जो भी मोटर न्यूरॉन्स आपकी स्मूथ मसल्स में या फिर आपके ऑर्गन्स के अंदर आ रही है ना, उसी को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम। और यही तारे आपके अंदर ब्रेन की ये थूक वगैरह को सीक्रेट करवाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैल्वेशन, यानी कि सीक्रेशन ऑफ यूर सलेवा। अच्छा, अब आपके अंदर डाइजेशन को कंट्रोल करता है एक ऑर्गन आपके ब्रेन का। आपके ब्रेन का ये एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं लोअर ब्रेन, ठीक है ना, आपका हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब का एक पार्ट होता है जिसका नाम है मेडुला ओब्लांगेटा। डाइजेशन आपके अंदर मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करता है। आपके अंदर ये थूक सीक्रेट हो रहा है, दांत आपके चल रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करता है, जो आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका ओवरव्यू करते हैं। बेटा आपको पता है ह्यूमन डाइजेस्टम बहुत सारे ऑर्गन का बना हुआ है, माउथ से लेकर एनस तक ये ट्यूब लाइक ये कंप्लीट है।
डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर है, केमिकल डाइजेशन भी होती है, मैकेनिकल भी होती है। हम पहला कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, इसका नाम है माउथ। माउथ आपका एंट्री पार्ट है, इसका काम है इंजेक्शन करना, खाद्य को अंदर लेना। माउथ बना हुआ है आपके चीक का, दो जबड़ों का एंड लिप्स का, दो लिप्स होते हैं, लेबियम लेबियम वगैरह। अच्छा, इसके अलावा आपकी ओरल कैविटी आती है जो कि वाइड स्पेस होता है। इसके अंदर पेलेट होता है, ऊपर वाला गोश्त, जिसके दो टाइप है, हार्ड पेलेट, सॉफ्ट पेलेट। हार्ड पेलेट आपका एंट्री होता है, पीछे होता है सॉफ्ट पेलेट। सॉफ्ट पेलेट के ऊपर एक गोश्त का टुकड़ा होता है, फ्लैप होता है, जिसको ओव्यूला कहते हैं, जिसका काम है नाक को बंद करना जब हम खाने को अंदर लेते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, ये आपकी छत होती है ओरल पेलेट। इसके अलावा आपकी ओरल कैविटी में आते हैं दांत। दांत आपके अंदर अटैच होते हैं गम्स और आपकी जबड़ों की सॉकेट के साथ, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा आपकी थीकोडोंट। दांत आपके अंदर दो होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ आपके अंदर 20 होते हैं, जो 6 महीनों की उम्र से शुरू होते हैं। इंसीजर 8 होते हैं, केनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं। अच्छा, दूसरे दांत आते हैं आपके अंदर परमानेंट टीथ, जो 32 होते हैं, 16 निचले जबड़े में, 16 ऊपर वाले जबड़े में, जिसमें से 8 आते हैं आपके इंसीजर, 4 केनाइन, 8 आपके प्रीमोलर्स और 12 मोलर्स आते हैं। दांतों का काम होता है आपके अंदर मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन करना, खाने को ग्राइंड करना है, उसको चबाना तोड़ना अच्छी तरह से। खास तौर पे ये दांत होते हैं, ये खाने को तोड़ते हैं। फिर आता है आपका कंपोनेंट जिबान, टंग, जो कि एक स्केलेटन मसल है। जिबान पीछे से अटैच है हेड बोन के साथ, आगे से वो फ्री होती है, तभी ये काम कर पाती है जिबान। जिबान जो है ये फ्लोर है आपका, ये मुंह का फर्श होता है, और इसके अंदर ऊपर वाले पार्ट पे खास प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसको हम कहते हैं पपेले, जिसमें टेस्ट बड्स होते हैं। ये टेस्ट बड 5 होते हैं, स्वीट, सोर, साल्टी, बिटर एंड उमामी। अब इसके बेस में फ्रेनुलम होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, जो म्यूकस सिक्रेट करती है, और इसके बेस पे आपका ये ग्लैंड भी होता है, जिसको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ज़ुबान का काम है आपके अंदर टेस्ट करना, खाने को, स्पीकिंग में हेल्प करना, सवालेंगे, मेस्टिकेशन एंड मिक्सिंग ऑफ सलेवा विथ योर फूड। अब खाने को आप जैसे ही प्रॉपर चबा लोगे, खा दोगे, तो उस खाने के गोल गिरा को हम कहते हैं बोलस। फिर ये बोलस जगह आगे आपके फेरेंक्स में, फेरेंक्स को नेक्स्ट अगले एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं आपके अंदर सलेवरी ग्लैंड, जो आपके अंदर 6 हैं, 3 तरह के होते हैं। इनको मैसेसी ग्लैंड कहते हैं, जो केमिकल डाइजेशन करते हैं थूक को सीके करके। जिसमें आपका एक आता है पारोटिड ग्लैंड, ये 2 होता है, जो आपके पिन्ना पे होता है, पिन्ना पे बिल्कुल बेस पे। सबमिटल ग्लैंड है, ये 2 होते हैं, जो आपके नेक में होते हैं, आपके बेस में होते हैं, लोअर जाके। सबलिंगल ग्लैंड ये 2 होते हैं, जो आपकी ज़ुबान के बेस में होते हैं। इनकी नालियों का नाम है, पारोटिड ग्लैंड की नाली का नाम स्ट्रेशन डक्ट है, जिसके जो थूक आएगा आपके माउथ में। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की नाली का नाम है आपकी वाटन डक्ट, जिसके थूक आएगा आपके माउथ में। सब लिंगल की नाली का नाम है सेमी सब, जो है वो लिंगल डक्ट। ठीक। अब थूक में पानी होता है 95%। फिर एंजाइम आते हैं अमाइले लाइसोसोम, अमाइल का काम है स्टार्च को डाइजेस्ट करना 3 से 5%, और लाइसोसोम का काम है जरासीम को मारना। और आपके मिनरल्स होते हैं साल्ट, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप करते हैं। एंड देन आखिर में आपके इम्यूनोग्लोबिन आते हैं, जो एंटीबॉडी होती हैं। 5वां कंपोनेंट थूक का, इसका नाम है म्यूकस, जो कि जरासीम को किल करता है, पीएच मेंटेन करता है, ये सारी चीजें करवाता है, खाने को मॉइस्ट एंड लुब्रिकेट करता है, हेल्दी रखता है। तो यहाँ पे आपके माउथ में दोनों डाइजेशन हुई, केमिकल भी मैकेनिकल भी। केमिकल डाइजेशन थूक ने की है, मैकेनिकल डाइजेशन आपके दांतों ने की है। और यहाँ पे डाइजेशन सिर्फ एक ही मालिक्यूल की हुई है, उस मालिक्यूल का नाम आपको पता होगा, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, यही था आपका माउथ। को क्वेश्चन सवाल कंफ्यूज है तो जरूर पूछें। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, फेरेंक्स में हम डिस्कस करेंगे वहां पे उस लेक्चर के अंदर। ठीक है बेटा।